नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप त्रिपाठी एक बार फिर से आपका नो पॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं। तमाम जद्दोजहद और मशक्क़त के बाद आखिरकार हम आप सबके प्रिय विधायक जी का पता लगाने में सफल हो गए हैं। हमें हमारे खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि विधायक जी इसी कोठी के अंदर हैं और जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से वो यहीं पर हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। अगर विधायक जी हमें मिल गए तो हम आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। आ जाइए। हालांकि विधायक जी ने आप देख सकते हैं रहने के लिए बहुत अच्छी जगह चुनी है। उन्होंने अपने लिए अनाज वगैरह भी यहीं उगा रखा है, फूल और पत्तियां सब कुछ यहाँ मौजूद है। मुझे लगता है वो आजकल यहाँ के अलावा कहीं जाते ही नहीं होंगे। पूजा पाठ के लिए सारा सामान है यहाँ पे। ये उनका कमरा है। आइए, पंखा चल रहा है साथ ही। दुर्भाग्य हमारा यहाँ पर नहीं है वो। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। आइए। ये देखिए उनकी किचन है, मुझे लगता है ऐसा। यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं इसके पीछे, किचन के पीछे से। यहाँ हम देखते हैं। ये रहे विधायक जी मिले। विधायक जी नमस्कार। अरे कुलदीप जी, अरे विधायक जी आपको कितना तलाशा मैंने। आइए। आप कहाँ विलोप हो गए थे विधायक जी? अरे ये सब क्या कर रहे हैं आप? हैं? ये तो कुलदीप जी जमीनी हकीकत है। डरने की आवश्यकता है क्या? नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा गार्ड है। अच्छा। और वो जो जेड वेड सिक्योरिटी छोड़ दी, उसमें हमारा भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इंसानों पे इतना भरोसा आप नहीं कर सकते। ये जानवर वफादार। अरे मुझे लग रहा है आप जनता से खफा हैं। नहीं, जनता से खफा नहीं है। पहली बात तो आपका बहुत स्वागत है जी कि जहां आप एक और जीते बुंदेलखंड में कहावत है कि बरो ताप हो जाते। तो जितने ही पत्रकार लोग हैं, जीते विधायक हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं और आप यहाँ हमें खोजते हुए हमें आ गए, तो ये तो बहुत बड़ी तारीफ की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हम तो आपसे शुरू से कहते रहे कि हमें आपसे विशेष प्रेम है। हमने कितने आपके लिए मेहनत करी, लाके बीच बीच में खुफिया सूचनाएं दी। अब आपने और आपके कार्यकर्ताओं ने कुछ किया ही नहीं, तो अब हम क्या करें? नहीं, हम तो आपको जानकारी दे दी थी कि इस बार स्थिति गंभीर है। असल में कार्यकर्ताओं का दोष नहीं है, दोष हमारा है, सियासत का है। हवा का रुख हम सही नहीं पहचानते भाई। हम उन्हीं गलत फहमियों में जीते आज, जैसे जिस तरीके से सर्कस तरीके से ये दल बदला, वो दल बदला, बंदर की तरह लगा इस बार डाल चूक गए भाई। हम ये अंदाज लगाने में विफल रहे कि 70 साल आज़ादी के हो गए हैं, चलता रहा, लेकिन अब जन चेतना जागृत हो रही है, वक्त करवट ले रहा है। तो हम इस चीज़ को नहीं समझ पाए भाई। हमने कलाबाजियाँ तो खूब खेली। जब किसी से टिकट नहीं मिला तो हमने ये भी शो किया कि हमने कहा कि हम सब मुझे देने के लिए तैयार है। देखो सच्चा है, सही बातें कह रहे हैं आज। तो पहले हमने झूठ प्रचारित करवाया कि कोई भी दल हमें देने के लिए तैयार है, हम तो 10-10 सीटें जिता सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर की तरह और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह। और नतीजा ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ चुनाव हार गए। तो हमने भी वही रणनीति अपनाई। हमने कहा कि हम बड़ा जनबल रखते हैं और हमारा जनाधार है। लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है भाई, कोई दल हमें टिकट, जब किसी दल ने टिकट नहीं दिया तो हमने इस बात को भी फिर प्रचारित किया कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, किसी दल से भाई। वो ही है, अगर आपको मान लो अंगूर नहीं मिल पा रहा तो खट्टे हैं। तो हमने उसको ये प्रचारित किया कि हम अपने जनाधार को किसी को उपयोग क्यों करने दें, हम निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन वास्तविकता यही थी कि हमें किसी ने टिकट नहीं दिया था, तो हम निर्दलीय लड़े। हमने खूब पैसा भी बहाया, शराब बंटवाई, पैसा बंटवाया, लेकिन पब्लिक का मूड है। अब पब्लिक जागृत हो रही है, वो समझ चुकी है। अब ये घड़ियाली बातें हमें लगता है अब नहीं चल पाएंगी। अब अगर आपको राजनीति करना है तो आपको जनता के बीच में काम करना ही पड़ेगा। तो अब विधायक जी, जैसे पुश्तैनी सीट से आप चुनाव हार गए हैं, जो दादाजी जीतते रहे, पिताजी जीतते रहे, लेकिन अब आपने गंवा दी वो सीट। 2 बार आप भी जीते खैर। तो अब वो समर्थक वर्ग जो आपके साथ जुड़ा रहा, जिसने आपके साथ मेहनत की, पैसा खर्च किया, आपके साथ बहुत सारी उम्मीदें उनकी जुड़ी हुई थी, अब उस वोटर और उस समर्थक वर्ग का क्या? कुलदीप जी,
जो ये आपने शब्द प्रयोग किया पुश्तैनी, ये शब्द भ्रम है। कोई पुश्तैनी उश्तैनी कुछ नहीं होता। समर्थक काहे के समर्थक? सब बरत तापत, कोई काऊ को समर्थक नहीं है। जब तक काम तुमसे बन रहा हो तुम्हारा समर्थक है, वो काम दूसरे से बना लो तो दूसरे के समर्थक। हम तो तारीफ करेंगे आप जैसे पत्रकारों की कि आप हमें खोजते यहाँ तक आ गए। भाई पत्रकार, अब अगर पत्रकारों को आपको देखना है जो चुनाव जीत गए उनके यहाँ देखो, उनके यहाँ जमात दरबार लगे, सब पत्रकार उनके यहाँ हाजिरी में जा रहे हैं, क्योंकि अब उनसे मलाई मिलने वाली है उन्हें। भाई यहाँ आपको क्या, हम चाय के अलावा कुछ नहीं पिला सकते, लेकिन आपका स्नेह देखो कि आप हमें यहाँ खोजते हैं। तो ये तो भूल जाओ आपके समर्थक, हमें घर के वोट नहीं मिले पूरे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मतलब अब घर आपने में जो से हाँ, कैलकुलेशन किया उसमें घर के ही वोट नहीं है? जब हमारे घर के वोट टूट गए तो अब हम किए समर्थक माने। हमारी जमानत जब तभी हमें 2000 वोट मिली, तो हमें तो देखो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, एकांते सुखमस्ती। तो ये लोग जो मतलब आपका रोजाना आपका भंडारे में खा रहे थे, आप पैकेट बंटवा रहे थे जैसा कि मतलब हाँ, आपने जानकारी दी थी, बट रहे थे। और अब देखो कुलदीप जी ऐसा है, रात को चुनाव आपने मधुशालाओं के दरवाजे भी सबके देखो लिए खोल कुलदीप जी दिए ऐसा थे। है, जी, चुनाव हार गए, तीनों पंचवर्षीय जो पैसा कमाओ तो वो सब चलो गो, पानी को धन पानी में नाक कटी बेईमानी। अच्छा, तो अब हमें ना चुनाव आयोग को डर है ना काऊ को डर है। हमने दारू पियाई, हमने पैसा बांटे, हमने सब कछु करो। अब चुनाव आयोग को हम जो खाने हो सुबह खा ले, हम खुरपी गोड़ रहे, आमन की खुली सेवा कर रहे। चुनौती। खुली चुनौती है। अब काव खा लें भाई। एक सज्जन बोले हमें शनि लगो, सो महाराज बोले कि शनि लगो तो तुम जप कराओ, 1001 रुपया दान करो। बोले महाराज 1001 की हमारी सामर्थ्य नन्या। तो बोले 1001 नन्या तो 101 दान कर दूं। महाराज बोले 101 कई नन्या, 101 होते तो काश हम बहुत परेशान है। अरे तो बोले कालो धागा दान कर दो। बोले महाराज बोई नन्या। तो बोले शनिचर को बाप का बिगाड़त तुम, कछु नहीं बिगाड़ सका जब तुमने धागा ही नहीं है। तो कुलदीप जी देखो हम तो इसी तुमसे स्थिति क्या में हैं। छीन ले हमें जाएगा? चुनाव आयोग का डर नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं, हमें किसी का डर नहीं है। हम ये अपने पेड़ गोड़ रहे हैं आराम से। अब का बिगाड़ ले को घुमाओ। और हमें अब समर्थकन को जनता को भी डर नहीं है, हमें चुनाव नहीं लड़ने। हम वास्तविकता समझ चुके हैं, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। और अब सच्चाई ये है, हाँ समाज हित में थोड़ी अपनी गतिविधियां देखो जारी रखेंगे। अच्छा अच्छा, वो देखो जो निष्काम कर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमें जनता से कोई अपेक्षाएं नहीं है। हम तो अपना स्वांतः सुखाय उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे, क्योंकि हमें एक उम्मीद जगी है कि हाँ जनता जाग रही है। हम थोड़ी अकेले हारे चुनाव। वे सांप नीला स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो बड़ी बड़ी वो हवा बदलवे की वो रखत थी, वे चुनाव हार गए। तो हम तो छोटे से व्यक्ति हैं। ओम प्रकाश राजभर तो पूरे प्रदेश की हवा बदलवे की करती। वे चुनाव किसी गढ़ते में जीत गए, लेकिन कहा दिख रहे अब तुम्हें? कहीं नहीं दिख रहे ना। तो जब वे लोग हार गए तो हम तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो देखो सच्चाई आपको बताएं तो हम बेईमान व्यक्ति कभी रहे ही नहीं। लेकिन वो सियासत की लालच ने हमें इस दल में कूदी, हम उस दल में कूदी, फिर निर्दलीय लड़ी। लेकिन अब हम समझ गए कि जनता में जन चेतना जागृत हो रही। अब आप अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपको पब्लिक में रहना पड़ेगा। अब आप दिल्ली बम्बई रह के एसी में रह के चुनाव न जीतते हो कि बजरी घाटन से तुम कूद रह गए। पहले तो बजरी घाटन बांध के टिकट भी कटन लगी, और बजरी घाटन बांध से तुम कूद रहे तो विश्वास रखो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब चुनाव वही जीत पाएगा जो पब्लिक के मुद्दों पे काम करेगा, विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाएगा, वही चुनाव जीतेगा। बड़े बड़े हार गए इस चुनाव में, बहुत बड़े बड़े ऊपर चश्मा चढ़ी रखते जिनकी, जिन्हें अपने आप में एक अहंकार हो गया था कि हम बिल्कुल सुप्रीम पावर हैं, वे चुनाव हार गए। तो हमें चुनाव हारने की तकलीफ नहीं है, हमें खुशी इस बात की है कि थोड़ी जन चेतना जागृत हो रही है। अब जो एक समय का चक्र है वो बदल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बदलाव आएगा। तो विधायक जी क्या इसको ऐसा माना जाए कि आप नो पॉलिटिक्स के मंच से ये ऐलान कर रहे हैं कि अब आप सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं? हाँ, सक्रिय राजनीति से संन्यास तो देखो कुलदीप जी ऐसा संन्यास ही है। भाई आदमी की आर्थिक जड़ टूट जाए किसी व्यक्ति की। हमने 3 पंचवर्षीय में जो कमाया था पैसा इधर उधर से सब चला गया निर्दलीय में। खूब पैसा बंटवाया, दारू बंटवाई, भंडारे चलवाए। अब पैसे नहीं बचे, चुनाव कहाँ से लड़ने बताओ? आप ये बताओ कि हम तो ठीक है,
अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग, मुख्तार अंसारी का बेटा लड़ा, अलग बात है, मुख्तार अंसारी खुद चुनाव नहीं लड़ी, अतीक अहमद चुनाव नहीं लड़े, उनका बेटा चुनाव नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़े? उनकी पैसे की जड़ें कट गई, जो माफियागिरी में जो उगाई होती थी वो उगाई बंद हो गई भाई। वो उसकी दम पे जीतते थे। अब जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप चुनाव लड़के क्या करेंगे? तो सन्यासी समझ लो भाई, कहो ना आप, इससे अच्छा भाई सन्यास ही सा है, ये समझ लो आप। तो अब आप संन्यास ले रहे हैं, तो अब हम तो आपके बिल्कुल अनुयायी थे, तो अब ये नो पॉलिटिक्स को दिशा कौन दिखाएगा? नहीं, आप अनुयायी हो, अच्छी बात है, ये तो आपका आपको प्रेम पता भाव है, ये आपको बता रहा है तलाश कि आप तलाश यहाँ देखो, आप खोजते आए। दाढ़ी तो हमारी बढ़ गई, 15 दिन से हम आपको तलाश रहे। आपके किसी भी कार्यकर्ता को आपकी जानकारी नहीं है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर भी आपके पास तमाम लोग बैठे हुए होंगे, क्योंकि आप पूर्व विधायक रहे हैं। जी। लेकिन जनता तो बहुत दगाबाज निकली। अफसर जो आपके सामने चाकरी करते थे और कितने लोग आपके आगे पीछे घूमा करते थे, सब गायब है, सिर्फ एक आपका ये कार्यकर्ता बैठा है। देखो कुलदीप जी, वो कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, तो ये ओल्ड इज गोल्ड वाले, ये इनकी विधायकी से इनका संबंध नहीं है कि विधायक बन गए थे, ये हमेशा थे, वो हमेशा रहेंगे। तो कभी ये चुनाव में नहीं दिखाई दी। ये तो अंदर से इनका तो काम अलग है, ये तो ये दिखने वाले व्यक्ति नहीं है, ये नींव के पत्थर है। सुनने में आया था कि कोई ऐसा गोपनीय व्यक्ति था जो मतलब पाउच जो होते हैं वो बंटवा रहा था, वो मतलब इन्हीं की जिम्मेदारी थी। नहीं, पाउच बंटवाने की जिम्मेवारी नहीं, ये तो दबंग व्यक्ति है। हाँ, पाउच बंटवाने वाले तो तमाम लोग मिल जाते हैं। और आप जो अपनी पीड़ा जो व्यक्त कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, तो कुलदीप जी बुंदेलखंड की कहावत है, मुँह सर के तेगु बन जाए, मूड फोड़ मिला कर। तो हम इतने भी कमजोर नहीं हुए कि तुम्हें सेट नहीं कर पाए। आप जहाँ कहें आपको वहाँ हम व्यवस्थित कर दें, किसी भी विधायक के पास। इतने तो कोई नहीं सुन रहा। अरे राजनीति में देखो कुलदीप हम जी, तमाम नए नए विधायकों के पास हुआ है, सब कहते हैं अपने पुराने वाले के पास ही चले जाओ। नहीं, राजनीति में देखो इतने संबंध तो आंतरिक होते हैं कि किसी से व्यक्तिगत कह देंगे तो इतना तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा आपको एक सुझाव है पर्सनली, आप अच्छे पत्रकार हैं, तो देखो राजनीति का दौर बदल रहा है, अब पत्रकारिता का भी दौर बदलने को है। अब ये चापलूसी वाली पत्रकारिता, अब ये भी अवसान की तरफ जाएगी पत्रकारिता। इसलिए हमारा सुझाव आपको ये है कि आप ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्ट दें, जो सच्चाई है, दूध का दूध, पानी का पानी करें। अब ये इस पत्रकारिता का दौर आएगा, कुछ दिन में समय लगेगा लेकिन आएगा। इसलिए आप ये छड़क लालच ना देख के, हमारा तो विचार ये है कि आप बिल्कुल शुद्ध पत्रकारिता करें, पत्रकारिता के जो मानक है। अब आपने आदेश दिया है, अब आपने ज़मीन पे बिठाई दिया है, तो अब जो आप आदेश देंगे वो करेंगे। देखो जमीन तो सच्चाई है, शेर है चांद और सात सितारों में भटकने वाले, आखिर सा पा गए खाक के जर्रे में ही मंजिल का सुराग। तो ये सबकी सच्चाई है। हवाई जहाज में उड़ लो आप, चाहे जेट में उड़ लो, चाहे चांद पे हो, चाहे मंगल पे हो, लेकिन सच्चाई यही है। मिट्टी। हाँ। विधायक जी, वैसे आपको देख के कष्ट हो रहा था यहाँ पर, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप प्रसन्न हैं। नहीं, हम तो मजे में। वो जो विधायकी वाली एसी और एसी कार और एसी दफ्तर, उनका मतलब कोई कष्ट नहीं। नहीं, ये सब बीमारी वाली बातें हैं। एसी कार, एसी दफ्तर, इनमें आप अगर लगातार रहे तो आप ये समझ लो कि इनकी स्थिति ये है कि 50 इंजेक्शन लगाओ, जब 50 ग्राम खाना खा पचा पाएंगे आप। और यहाँ ये है कि पूरे दिन मेहनत करो, पूरा बढ़िया कायदे की भूख लगती है, खाना पचता है, बढ़िया नींद आती है, कोई किसी एनेस्थीसिया की लेने की ज़रूरत नहीं है, वो टेंशनाई लाइफ है, इसमें मज़ा है। तो अब ठीक है विधायक जी, चुनाव संपन्न हो गए हैं, जी नए लोग विधायकों के तौर पर आ गए हैं, कुछ पुराने भी चुने गए हैं, लेकिन जी। नए लोग आ गए हैं, ऐसा माना जाए नई विधानसभा का गठन हो गया है। अब जनता का फैसला सर आंखों पर, जी। जनता ने चुना है, तो हाँ। जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? विधायक तो अब हमारी आपकी सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो दम्भ से भरे हुए हैं, लेकिन जनता को क्या करना चाहिए? उन्हें चुन तो लिया है। हमारा संदेश जनता को भी है, और ये जो नए जो युवा नेता, फलाने नेता, ढिकाने नेता, विधायक जो चुन के गए हैं उनके लिए, नए नेता जो बनने की चाहत रखते हैं उनके लिए संदेश ये है कि अभी तक जो दौर चलता रहा, उनका का विधायक जी के बेटे को जन्मदिन की बधाई, शादी की सालगिरह, विधायक जी को होर्डिंग लगाना, भैया भाभी जी को, फलाने भैया को बधाई, ढिकाने भैया को बधाई, इससे राजनीति नहीं चलने वाली। अब ये आप व्यक्तिगत अपने कुछ काम चापलूसी से निकलवा लें, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप भविष्य में नेता वाकई बनना चाहते हैं
तो आप ज़मीनी मुद्दे उठाइए, जनता के बीच में आइए, तब तो आप राजनीति कर पाएंगे, नहीं तो आप चमची बन के रह जाएंगे, विश्वास रखिए। और जनता के लिए ये संदेश है कि ये जो आपने चुन के भेजे हैं, कुछ नए कुछ पुराने, तो आप इनकी गतिविधि पे आपको एक एक नज़र रखनी पड़ेगी। हमारा जनता को संदेश ये है कि जी अब बालू घाट से न कूद गए, कि भेजे तुमने विधानसभा में समस्या उठाई, जी बालू घाट से कूद रहे, जी टेंडर देख रहे कि कितने के टेंडर नहीं कर रहे, जी सगोना को देख रहे कि कौन सगोना कटवा के हम रुकवा देंगे। अगर ये जो आपके चुने हुए विधायक ऐसा करते हैं तो वैसे बहुत जन चेतना भी आ रही है, लेकिन जनता को हमारा ये संदेश है कि जिन हाथों से आपने इनके गले में फूल मालाएं डाली थी, अगर ये कुछ ऐसा करते हैं तो आप इन्हें संदेश दें जी जब आपके बीच में आए तो जूतों की मालाएं डालें आपने। विधायक जी, मुझे तो ऐसी उम्मीद थी कि मैं यहाँ आऊँगा तो आपके जो राइट हैंड थे संदीप जी वो साथ में होंगे, पर वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे। कुल्ली भी स्वार्थ की दुनिया है। देखो संदीप जी ठहरे ठेकेदार हैं, तो अब उनके काम की तो हम रह नहीं है कि हमारे फ़ोन से टेंडर मिल जाए। सही बात है। तो किसी और को पकड़ लिया होगा उनने, हालांकि अच्छे व्यक्ति हैं और आने वाले थे हमारे पास, लेकिन अब वो हमारे पास जब ही आएंगे जब फ्री टाइम में अपने काम, हो सकता है कहीं कोई काम पड़ गया हो, टेंडर का कोई मामला हो, तो अब वो हमारे पास आएंगे जब फुर्सत होंगी तो हाँ हमसे मिलने के लिए आएँ। मतलब जब एक आप अलग विधायक बात थे है। तो काम से भी आते थे हाँ वो और तो फ्री देखो तो स्वार्थ का संसार, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सही बात है। हो सकता है किसी नए विधायक के यहाँ बैठे हों। बिल्कुल हो सकता नहीं, वो तो कन्फर्म नहीं है, वो तो भाई अगर आपको ठेकेदारी करना है, अभी इतना भी नहीं बदला है कि बिल्कुल पारदर्शिता आ गई हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी विधायक नेताओं। वो 10% वाला सिस्टम अभी भी हाँ चल रहा है। 10% वाला है, 10% वाला नहीं है, 15% तक, 15% तक है। 15% विधायक जी लेते हैं। इसके बाद भाई सब नहीं लेते, सबका नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ लेते हैं ये अधिकांश। सिस्टम है। हाँ है, 15% विधायक ही लेंगे आपको, 15% विभाग का कमीशन जाएगा आपका आरईएस में। इसके बाद फिर आप काम करवाइए। हालांकि अब इतना हुआ है कि इतना कमीशन देने के बाद भी अब काम आपको अच्छा करवाना पड़ेगा। अब मतलब एक हिसाब से इसको आप ये माने कि ठेकेदार का नुकसान है कि वो 15% वहाँ भी दे, 15% वहाँ भी दे, फिर नंबर एक का ईंटा भी लगाए तो उसकी प्रॉफिट कम हुई है इसमें। और उसको बचेगा क्या? मतलब ये हो रहा है कि ईमानदारी सिर्फ तुम्हारी हाँ जिम्मेदारी हो तुम्हारी गई जिम्मेवारी ईमानदारी दिखाने की। जी। नेता और अधिकारी वर्ग तो हाँ अभी भी वैसे ही चलेगा। तो अब विधायक जी, अब क्या संदेश है आपका, मतलब क्या करना चाहिए लोगों को, जनता को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? तो अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार है हाँ और ऊपर से बुलडोजर की सरकार है। बुलडोजर चरचराता हुआ चला आ रहा है, इधर उधर सुन रहे हैं, इधर बुंदेलखंड की तरफ भी घुमा रहे हैं उसको। तो क्या है उसका? देखो अब बुंदेलखंड की तरफ बुलडोजर घुमा रहे हैं, लेकिन वह ये है कि बुलडोजर बुंदेलखंड की तरफ आए, लेकिन असल में जिन पे बुलडोजर चलना चाहिए उन पे ही चले। हम तो इस उसमें है कि कहीं हम जैसे लोगों पे बुलडोजर ना चल जाए, लेकिन हालांकि हमारा ये है कि वहाँ पे बुलडोजर जैसे चल रहा है, इलाहाबाद में चल रहा है, कहीं कहीं पे चल रहा है, तो अच्छी बात है, बुलडोजर चलना भी चाहिए। और इलाहाबाद में, रामपुर में। भाई वहाँ चले, हमें उससे दिक्कत नहीं है। हमारा तो ये है कि वही भाट भाटन जैसी है हमारी तो कहानी कि हमारा हमारे पास रहे, राजा का राजा के पास रहे और रिश्तेदारों का रिश्तेदार के पास रहे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो बुलडोजर आए अच्छी बात है, लेकिन जिन पे वाकई बुलडोजर चलना चाहिए उन पे चले बुलडोजर। भाई सुना है कि सब जगह लिस्ट भी तैयार हो गई है, तो हमारी तो एक मांग ये भी है कि उस लिस्ट को उजागर भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो लिस्ट घटती बढ़ती रहे। यहाँ आए कुछ सेटिंग हो जाए अंदर ही कुछ थाने, अधिकारियों से सेटिंग होगी, लिस्ट बदल गई, तो कुछ वो लोग दल बदल हाँ लें। तो वो लिस्ट बदले, मतलब ये है कि अगर आपकी लिस्ट में कोई है और फिर वो आपकी चापलूसी में खड़ा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पाक साफ और पारदर्शी नहीं हुआ। वो बुलडोजर चलने लायक है, उस पर चलना ही चाहिए, वो कोई भी हो। विधायक जी, ऐसा भी सुनने में आया है कि आप इस बगिया में, वैसे बड़ी सुंदर बगिया है, यहाँ पर आप एक राजनीतिक स्कूल खोलने की प्रयास कर नहीं रहे हैं कि जिसमें आने वाले बच्चों को शिक्षा दी जाएगी कि नेता कैसे बने? नहीं कुलदीप जी, नेता बनने की शिक्षा नहीं दी जा सकती। शिक्षा तो ये कोरी अफवाह थी। आज जो है, नहीं यहाँ तो ये आपको हम बताएं, यहाँ नेतागिरी का केंद्र नहीं है, ये अध्यात्म
का सेंटर है, इसको घटिया सियासत का केंद्र तो हम कभी नहीं बनाएंगे। हमने कितनी राजनीति की है, लेकिन इस जगह को हम सियासती अड्डा नहीं बनाए कभी। ये तो आध्यात्मिक केंद्र है। आप अपने आप से, आप स्वयं से अगर जुड़ना चाहें तो आप यहाँ आइए, आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ सियासती लोगों की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे तो आप ये समझो कि शुद्ध प्राकृतिक कृषि का काम है। विष मुक्त आप भोजन पाइए। तो हमारा स्वागत रहेगा इधर, बिल्कुल हमेशा। कोई भी हमारे नहीं, जैसा आप जैसे लोगों का हमेशा स्वागत है। बस यहाँ पे पर विधायक जी, मतलब ठीक है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, आपने दाढ़ी सफेद करवा दी हमारी घुमा घुमा के। आप इस तरीके से एकदम काउंटिंग वाले दिन से गायब क्यों हुए? कुलदीप जी क्या करते काउंटिंग, आप जी बताओ। जब घर के ही वोट नहीं मिले आपसे? हाँ, हमें घर के वोट नहीं मिले। आप ये क्या बताओ पूरी कि काउंटिंग भाई इतने बड़े जनाधार की बात करते हम क्या मुंह दिखाते, हमारे घर के वोट कट गए बताओ। घर के वोट नहीं मिले, हमारी जमानत जब्त हो गई, हमें 2000 वोट मिले कुल पूरी विधानसभा में। अब हम वहाँ पे क्या करते काउंटिंग में? तो हमने कहा काउंटिंग से अच्छा है कि घर पे ही रहे, काउंटिंग पे जाना ही बेहतर नहीं समझा हमने। तो साथियों, ये थे आप सबके चहेते विधायक पंडित राजू शर्मा जी। हम उन तक पहुँचे, बड़ी मुश्किलों के साथ पहुँचे, लेकिन आखिरकार हम उन तक पहुँचे और उनका कहना है कि वो यहाँ अपनी बगिया में उपलब्ध हैं। हर जन के लिए अब उनका दरवाज़ा खुल गया है, कोई भी आए उनके पास बैठे, उनके जीवन के अनुभवों से सीखे। इसके साथ ही मैं कुलदीप त्रिपाठी, कैमरामैन कृष्णा दुबे के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। ये विधायक सीरीज़ का आखिरी वीडियो था। आशा करता हूँ आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई हो। अगर आई हो तो आप कमेंट कीजिए, आप हमको बोलिए कि हम आगे क्या करें। आपके सुझाव हम स्वीकारेंगे। हम और हमारी टीम पूरी मिलकर काम करेगी और हम जल्दी एक नई सीरीज़ पर काम कर रहे हैं जो बुंदेलखंड पर आधारित है और जल्दी इसकी सूचना दी जाएगी और इससे जुड़े हुए वीडियोस भी आप तक आने लगेंगे। इस वीडियो में हुई देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार। नो पॉलिटिक्स की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।